हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये एक बहुत ही इजी एक्सपोनेंट का प्रॉब्लम है। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक्सपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़िया हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने में मदद मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू करने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन 2 पावर n माइनस 5 इंटू 5 पावर n माइनस 4 इज इक्वल 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर n अपॉन 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर n अपॉन 5 पावर 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम एक रूल देखेंगे, a पावर m माइनस n इक्वल्स a पावर n अपॉन a पावर n। सो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n। यहाँ से हम देखते हैं अपॉन 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 इक्वल्स 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पावर n इक्वल्स 5 इंटू 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 4। यहाँ पर एक रूल हम देखेंगे, a पावर n इंटू a पावर m b पावर m b पावर n इक्वल्स a इंटू b पावर n। यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 2 इंटू 5 पावर n इक्वल्स 5 पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 5। यहाँ पर एक रूल हम देखते हैं, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल्स a पावर m प्लस n। यही रूल हमने यहाँ पर 5 के लिए अप्लाई किया है। बेस 5 है, पावर 1 पावर 4, सो 5 पावर 1 प्लस 4। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 2 इंटू 5 पावर n इक्वल्स 5 पावर 4 प्लस 1, 5 इंटू 2 पावर 5। यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 2 इंटू 5 पावर n इक्वल्स 2 इंटू 5 पावर 5। यहाँ पर देखेंगे दोनों का पावर सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का पावर 5 रखेंगे। ऊपर हमने एक रूल का जिक्र किया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का बेस जो है वो सेम है, 2 इंटू 5 2 इंटू 5, और इसीलिए हमने 2 इंटू 5 2 इंटू 5 लिखते हुए आ रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं किए। तो हम देखते हैं कि जब दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि n का जो वैल्यू आता है वो 5 आ रहा है। यही हमारा राइट आंसर है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन को बढ़िया